कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो ये जो रैपिड रिविजन्स का आप लोगों के लिए लेक्चर चल रहा था बच्चों, जिसमें जो आज है लेक्चर नंबर 6 एंड और साथ में आपका चैप्टर भी बच्चों 6 है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर्स या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको जो फर्स्ट चैप्टर्स है लार्ज नंबर इनके आपको कंप्लीट वन शॉट वीडियोस मिल जाएगा एंड सेकेंड जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मिल जाएगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स मिल जाएंगे, फ्रैक्शन मिल जाएंगे, इवन डेसिमल्स का भी लेक्चर मैंने वन शॉट कंप्लीट कर रखा है, राइट। जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चंस कह सकते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करो, जिसे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। या अगर आप वैरायटी ऑफ मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो पर भी आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के वैरायटी ऑफ मैथ्स का सॉल्यूशंस आपको स्टेप बाय स्टेप वन शॉट्स कॉन्सेप्ट लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएगा, राइट। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 और हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज में क्या है बच्चों, आपको जो फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, वो आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिलॉप्स होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर होते हैं, स्टोरी सम्स या वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों के लास्ट में सैंपल पेपर भी करवाऊंगा। अभी जो है आपका रैपिड रिविजन वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, परसेंटेज मींस वन पार्ट आउट ऑफ क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज जब भी होता है तो आउट ऑफ 100 होता है ना। परसेंटेज होता है बच्चों ना हमेशा किसी का भी, जैसे हम लिखते हैं 5%, राइट। तो 5% क्या होता है, 100 में से 5, राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं 5/100 लिखते हैं। और कहीं अगर आप 10% देख रहे होंगे है ना, तो क्या लिखते हैं 10 आउट ऑफ 100 होता है, यानी 100 में 10% ये होता है। जैसे आप मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपको लिखा दिखते होंगे डिस्काउंट है 5%, मतलब 100 रुपीज में 5 रुपया छूट है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है। तो ऑप्शन में देखो परसेंटेज मींस क्या होता है, वन पार्ट आउट ऑफ किसका, 100 का, राइट। तो देखो 100 है, यस ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कवर करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे ना। चल आगे बढ़े। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कन्वर्ट 6/100 इनटू परसेंटेज। देखो 6/100 है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि क्या परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है ना। क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अगर हमें 2 दिया हुआ है, 2% दिया है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2/100, ठीक है। और अगर हमें दे रखा है 3%, तो क्या हो गया 3/100 लिखेंगे। अच्छा अब अगर मान लो हमें फ्रैक्शन दे दे, राइट, अगर हमें फ्रैक्शन दे देता है FRACTION, फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 100। क्या करते हैं, 100 से किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो परसेंटेज में हो जाएगा, राइट। जैसे A/B मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए वही तो है, फ्रैक्शन ही है, तो 6/100 फ्रैक्शन ही तो है, यस। चलो तो यहां पे देखो 6/100 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 100 करोगे, तो इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6% आएगा बच्चों, है ना। क्या होगा 6% है ना, 6% आपका आंसर आएगा, है ना। तो ये शायद इसमें लिखा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इस हिसाब से भी इसमें डाल दो ऑप्शन में, है ना, क्योंकि परसेंटेज में रिजल्ट आएगा, राइट। तो ये 6% होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
बात समझ में आ? 6% होगा, राइट? यही तो बोला था, देखो 3 तो 3 आउट ऑफ 100, 6 तो 6 आउट ऑफ 100, 6 आउट ऑफ 100 6% होगा, है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज 50% ऑफ 20 का 50% क्या होगा? ऑब्वियसली 10 आएगा, बट सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 50% तो 50 आउट ऑफ 100 इंटू क्या हो जाएगा 20, ठीक है? ये 0 से ये 0 कैंसिल्स, इसे करोगे 2, इससे कर दो तो कितना आ जाएगा 10, तो क्या आ गया आपका 10। तो सिंपल है। वैसे आप जनरली भी देख सकते हो ना, कह रहे 20 का 50% तो 10 ही रुपया होगा ना जी, 50% हो गया ना, तो क्या होगा 10 रुपीज होगा, है ना? तो 10 रुपीज तो नहीं, वैसे नंबर दे रखा है तो 10 नंबर आ जाएगा। 50% आधा हो गया ना, तो 10 आ जाएगा 20 का। तो ऐसे बच्चों आप क्वेश्चंस को ना एकदम बेसिक से आप उसको समझो, है ना? और अगर आप कॉन्सेप्ट भी देखना चाहते हो तो मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर का भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो आप उसको भी आप चेक कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो। नहीं, अगर आप में कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो नो डाउट आप इनको वीवीआई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और साथ साथ आप अपना आंसर्स भी कमेंट में दे सकते हो अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो, है ना? चलो, जिसे आप चेक कर पाओगे कि क्या आपको पता है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं, कन्वर्ट 52% इनटू डेसिमल्स। तो 52% को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल्स क्या होता है आपको पता है, जैसे 3/10 है तो ये क्या लिखते हो 0.3, ठीक है? अगर मान लो मेरे पास 5/10 है तो हम क्या लिखेंगे 0.5, तो ये होता है हमारा डेसिमल्स नंबर, ठीक है? लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट 52% इनटू डेसिमल्स, 52% को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो चलिए अब समझते हैं। यहां पे देखो 52% हटाओगे तो आउट ऑफ 100 आएगा। अब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.52 आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 0.52 यस है, ये रहा सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फटाक से लाइक बटन को प्रेस करो, ठीक है? कर दिया आपने, दैट्स गुड। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कन्वर्ट 10% इनटू अ फ्रैक्शंस, यानी 10% क्या करना है, किसी फ्रैक्शंस को बताना है। तो कैसे बताओगे? सिंपल है, देखो 10% को हमें फ्रैक्शन में दिखाना है। तो 10 आउट ऑफ 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल्स, तो क्या आ जाएगा 1/10, दैट इज द करेक्ट आंसर, 1/10 आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन में देखो है, यस ये हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 30% को फ्रैक्शन में बताइए। चलिए बच्चों इसका आंसर कमेंट में दीजिए। चलो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, 75% है, इसको फ्रैक्शन में बताइए। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 75% को फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जिससे कि आपका क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन छुपे होते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो बहुत आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट? सो क्लियर हुआ किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अच्छा अब क्वेश्चन फिर आ गया, देखो कन्वर्ट 6/200 इनटू परसेंटेज। 3/200 है, इसे हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, है ना? कैसे देख लो, a/b फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है 3 आउट ऑफ 200, 3 आउट ऑफ 200, तो इसको 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दो, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ गया, 3/2 को क्या करोगे डिवाइड करोगे 1.5 आ जाएगा, राइट? तो 1.5 परसेंटेज हो गया, क्या हो गया 1.5 परसेंटेज। तो इसमें देखो ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं सर, तो आपने तो गलत किया होगा जी। नहीं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2%। अब आपके ऑप्शंस में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों 1/2 को 0.5 बोलते हैं,
1/2 को 0.5 होता है अगर आप डिवाइड करेंगे तो, है ना। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। हो सकता है आपके इस मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शंस ना हो, आपको ऐसे ऑप्शन दे दे, है ना। तो आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर नोट? क्लियर बात समझ में आया? ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है अब कन्वर्ट द मिक्स नंबर्स, कह रहा है मिक्स नंबर इनटू परसेंटेज, यानी मिक्स फ्रैक्शन को हमें कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो a बाय b ये क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शंस। अच्छा, अब देखो a होल c बाय a होल b लिख देता हूं, b बाय c, ये क्या हो गया आपका, मिक्स फ्रैक्शंस हो गया, मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुआ। a बाय b के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन करते हैं जहां b की वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, तो a होल b बाय c, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, a होल b बाय c इनटू 100। ठीक है, आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करो, 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा 13/3। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे लिख दो 1300/3 और यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक यहाँ b बोल दो, है ना। तो 5 चौक 20, 20 और 27, 27/4, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो कट रहा है तो काट दो, तो क्या होगा 25 चौका 100। ठीक है, अब 27 इंटू 25 तो मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंचे 35 के 5, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, 5 4 3 7, 5 1 6, 6 7 5 आ गया। कितना हो गया 600। ठीक है ना, 675, और यहाँ पे साइन ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 675% जो है ये आपका आंसर बन रहा है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, इवन मिक्स फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ये भी आपने सीख लिया, राइट। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो, बात आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो, क्लियर हुआ? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है 10% ऑफ 60 और बी में क्या 25% ऑफ 200, राइट। तो इसको कैसे निकालोगे, इजी है, चलिए देखते हैं। ए में 10%, तो 10 आउट ऑफ 100 इनटू क्या हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल्स, इस 0 से ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 6%, सॉरी 6% क्या है 6 आएगा ना बच्चों, ये क्या होगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 60 का 10% कितना होगा 6 आएगा। ठीक है, अच्छा बी में देखिए, बी में क्या दिया हुआ है हमें, बी में 25%, 25, तो 25 आउट ऑफ क्या होगा 100 इनटू 200, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 25 2 जा 50, तो 50 आ जाएगा। यानी 100 में 25 आया तो 200 में तो 50 ही होगा ना। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो, देखो ना, कह रहा है कि 200 का 25%, तो 100 में हमें 25 रुपया मिला, तो 200 में कितना 50 रुपया ही तो मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशंस निकाल सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कह रहा है कन्वर्ट दिस डेसिमल्स टू परसेंटेज। तो डेसिमल्स को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल से बच्चों, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 100, राइट। तो सिंपल डेसिमल को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंटेज लिख दो, खत्म, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो चलिए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो 0.9 है, इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक डिजिट है, ये 0 से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9 10 जा 90, 90% हो जाएगा आपका ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में देखो क्या है 3.3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 1 और एक डिजिट है तो 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 330, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब आप सी वाले पार्ट्स में देखो 1.12 इंटू 100, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटा दो तो क्या होगा 12 आउट ऑफ 100 इंटू क्या हो गया 100, तो इससे 0 कैंसिल, 112 परसेंटेज आ जाएगा। क्या हो जाएगा 112 परसेंटेज आ गया। बात समझ में आया, क्लियर हुआ बहुत आसानी से। तो किसी भी डेसिमल्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो स्टेटमेंट यानी स्टोरी सम्स क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। ग्रैंडफादर गेव 500, ठीक है, टू आकाश। आकाश स्पेंड्स 250 रुपीज, आउट ऑफ इट व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डिड ही स्पेंड। देखो कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से ध्यान से समझो। कह रहे ग्रैंडफादर दादाजी ने आकाश को 500 रुपया दिया, ठीक है, और आकाश ने उसमें से 250 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी ही स्पेंड, तो कितना परसेंट वो मनी खर्चा किया। ये तो बहुत कॉमन इज क्वेश्चन है, आप जनरली बता सकते हो कि 500 रुपया दिया, 250 रुपया उन्होंने खर्च कर लिया, तो बताओ कितना हुआ 250 रुपया ही तो बचा ना, यानी 50% वो खर्चा किया और 50% वो ने सेव किया, है ना। ये तो हम डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, पर आपको करना है कैसे। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करते हैं कि सिंपल सी परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करोगे, टोटल आउटकम्स, टोटल्स कितना हमने खर्च किया 250, ठीक है, और था हमारे पास कितना 500 बस, और 100 से मल्टीप्लाई कर तो देखो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो इस 20 से ये 20 कैंसिल, इससे इसको करोगे 5 और ये 0, तो कितना आ गया 50%, है ना। यही आपको बताना था। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल्स वैल्यू होता है ना वो हम नीचे रखते हैं, और टोटल में से जितना हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा वैल्यू देखो ऊपर है। परसेंटेज इक्वल्स टू जितना हमने स्पेंड किया, जितना हमने खर्च किया, 250 रुपया खर्च किया था, कितने में से 500 में से, तो मैंने 500 नीचे लिखा और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 50% हमारा खर्च हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं he spent on money 50%, 50% वो पैसे क्या किया खर्च किया। किसने किया, आकाश ने किया। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, फाइंड द 10% ऑफ रुपीज, यानी 1 रुपया का 10% कितना होगा। समझ रहे बात को, यानी 1 रुपीज का 10% क्या आएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो 10% बाय क्या लिखोगे 100, आप चाहो तो 1 रुपीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 रुपीज, या आप चाहो तो इसको पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इसको किया तो डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी 0.1 रुपी 1 हो जाएगा, क्या होगा 0.1 आ जाएगा 10, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। तो 10 आउट ऑफ क्या होगा 100 इंटू पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 10 पैसे हो जाएगा, ठीक है, 10 पैसे हो जाएंगे। समझ रहे? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास रुपीज में आंसर पूछ रहा है तो आप रुपीज में सॉल्व कर सकते हो, पैसे में पूछ रहा है तो पैसे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आप आंसर रुपीज में दो या आप आंसर पैसे में दो, है ना। सिर्फ ये हमसे पूछा जा रहा है 1 रुपीज का 10% क्या होगा, तो आप 0.1 बोल सकते हो या फिर 10 पैसे बोल सकते हो। क्लियर? ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है मिस्टर आनंद, अंडरस्टैंड, मिस्टर आनंद हैज फिल्ड 12 liters of petrol in his car, ठीक है। If 25% petrol is consumed,
हाउ मच पेट्रोल स्टिल रिमेन। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर आनंद हैज फिल कितना 12 लीटर जो पेट्रोल वो फिल करता है कार में, ठीक है, 25% वो कार ऑलरेडी कंज्यूम करके रखता है, ठीक है। सो पेट्रोल इज कंज्यूम्ड, हाउ मच पेट्रोल स्टिल रिमेन, तो अब उसके अंदर कितना पेट्रोल और लगेगा। तो देखो, अगर मैं ऐसे देखूं, देखो 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, आपको पता है, ये क्या होगा 1/4, क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 ऑफ 12 लीटर। तो इसको डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 लीटर्स हो गया। 3 लीटर जो है वो कंज्यूम करता है, यानी कार का जो पेट्रोल का टैंकर है या टंकी जो भी कह लीजिए आप, वो 3 लीटर तेल ऑलरेडी रिजर्व करता है, यानी कंजर्व करता है, और वो 12 लीटर फिल कर रहा है। तो टोटल जो उसमें होगा, टोटल कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो, 12 लीटर माइनस क्या हो जाएगा 3 लीटर, यानी 9 लीटर तेल उसे और उसमें रखना पड़ेगा, यानी फिल करना पड़ेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा, समझ आया अच्छे से, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, कह रहा है हितराज, राइट, कह रहा है हितराज स्कोर 570 marks out of 600, what is the percentage of mark scores। यानी एक स्टूडेंट है जिसका नाम हितराज है, वो 500 के एग्जाम में से 600 के एग्जाम में से 570 मार्क्स लाता है। तो हमें कह रहे बताइए उसका परसेंटेज क्या रहा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना मार्क्स उन्होंने लाया 570 लाया, कितने में से लाया 600 में से लाया, और क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ रहे बात को, कितना मार्क्स लाए, और 10 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, दैट इज योर आंसर्स। चलो तो इस 20 से इस 20 को कैंसिल कर दो। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 9 पंचे 45, 9 छाक 54, तो इससे कटेगा नहीं है ना, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 570 अपॉन में 6, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना आ रहा है, राइट, 7 6 6 36, 9 पंचे 9 छाक 54, 6 आ जाए, 9 54 आ जाएगा, 9 छाक 54, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3 कैंसिल 0, तो 6 पंचे 30, 95% आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, इसको आप 95 लिख दोगे, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना 95% आ रहा है, यानी जो हितराज है वो कितना परसेंट अचीव कर रहा है बच्चों, स्कोर 95% अचीव कर रहा है। समझ रहे हो, कितने परसेंट कर रहा है अचीव, 95% स्कोर वो ला रहा है एक एग्जाम्स में, राइट। तो ऐसे आपको आप परसेंटेज निकालना है, आप अपना खुद का भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जो आप अपने यूटी का एग्जाम देते हो या आप अपने फाइनल एग्जाम देते हो, तो कितने का पेपर होता है टोटल, आप वो और कितने आपने मार्क्स लाया वो, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो आप खुद भी अपना परसेंटेज निकाल सकते हो अपने टेस्ट का, अपने फाइनल एग्जाम्स का, अपने यूटी टेस्ट का, या अगर आप पीटी दे रहे हो, है ना, तो जो भी टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट का परसेंटेज निकाल सकते हो, या पार्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में भी आप दे रहे हो ना, तो उसका भी टोटल मार्क्स होता है और आपको आया कितना उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना। तो बहुत आसानी से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, अ रियल एस्टेट ट्रेडर्स टेक 6% commissions if the value of the property is 6 lakhs. What is the commissions? एक ट्रेडर्स है जो 6% कमीशन रखता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का 6 लाख है, तो उसका कमीशन कितना बनेगा। तो चलिए कमीशन हम निकालते हैं। तो कैसे कमीशन निकालोगे, राइट। अगर मैं कमीशन की बात करूं, क्या करूं बच्चों, कमीशन निकालूं तो कितना 6 लाख है ना, 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख का 6%, तो 6 आउट ऑफ 100, तो इससे आप क्या करोगे 2 जीरो से कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 6 6 36, और ये आपका आ जाएगा 36,000 हो जाएगा। यानी 6 लाख का 6% जो कमीशन है कितना हो रहा है 36,000। तो यानी वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स है
या वो जो रियल एस्टेट ट्रेडर्स है उसके अकाउंट्स में कितने जाएंगे, 36,000 जाएगा। तो कमीशन कैसे निकालोगे, समझ में आ गया। कितने रुपए में से कमीशन निकालना है ये भी क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, परसेंटेज क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़े। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, इस लेक्चर में आपको ये जो 14 क्वेश्चन से जो वीवीआई क्वेश्चन से चैप्टर वाइज मैं आपको करवा रहा हूं, और इससे पहले के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसे देख करके अपनी चैप्टर वाइज प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।